अब वक्त है हमारे चुनाव स्पेशल शो 2024 का अंक गणित का और आज का नंबर है 40 करोड़। क्या ये नंबर ही लोकसभा चुनाव में जीत हार तय करेगा? क्या राम मंदिर से बीजेपी ने इतने हिंदू वोट का इंतजाम कर लिया है जो नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे? भारत के चुनाव में हिंदू वोट की थ्योरी क्या है? पिछले चुनावों में हिंदू वोट का ट्रेंड क्या रहा है और सनातन में आस्था रखने वाले हिंदू किसे ज्यादा वोट देते हैं? इस बार के चुनाव में बीजेपी को ज्यादा हिंदू वोट मिलेंगे या विपक्षी गठबंधन इंडिया को? ये सब कुछ सटीक डेटा और रिसर्च के साथ तैयार हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। भीड़ संभल नहीं रही है, इतना खुशी है, इतना उत्साह है हम लोग में, जो भीड़ संभल नहीं रहा है। श्रद्धालुओं से साधन अनुरोध है कि आप कृपया करके अपनी अपनी साइड पे चलें। 500 साल के सब्र के बाद रामलला अपनी जन्मभूमि पर विराजमान हुए तो दर्शन के लिए भक्त बेसब्र हो। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्रद्धालुओं की सनातन निष्ठा शिखर पर है। आराध्य के प्रति आराधक की आराधना सवालों से परे होती है, लेकिन देश में लोकसभा चुनाव बहुत करीब है। ऐसे में सच ये भी है कि भगवान राम के भक्तों की इस भीड़ में वो वोटर भी है जो 2024 में नई सरकार चुनेगी। मतदाताओं में 40 करोड़ का अंक गणित बहुत अहमियत रखता है। ये 40 करोड़ वोटर कौन है, ये कैसे 2024 में हार जीत का गणित तय करेंगे, ये आपको आगे दिखाएंगे। अभी आप 22 जनवरी की वो शुभ घड़ी फिर से देखिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर का उद्घाटन किया। बीजेपी का विरोध लेकिन राम मंदिर का समर्थन वोट के लिए जरूरी है, खासकर हिंदू वोट के लिए। ऐसे में हिंदू वोट का अंक गणित समझना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। 2024 में भारत में कुल मतदाता होंगे करीब 100 करोड़। इनमें से 80% हिंदू हैं। इस तरह से हिंदू वोटर होंगे 80 करोड़ और यूनिफाइड हिंदू वोट थ्योरी यानी संगठित हिंदू मतदान सिद्धांत के मुताबिक अगर बीजेपी हिंदुओं के 50% यानी आधे वोट हासिल कर लेती है तो उसका राष्ट्रीय स्तर पर वोट शेयर होगा 40%। 1952 से अब तक सभी क्षत्रिय दलों का कुल वोट शेयर 49% रहा है। ऐसे में 40% वोट हासिल करने का मतलब होगा बीजेपी की जीत तय, और 40% वोट को नंबर में बदले तो ये होगा करीब 40 करोड़। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने असम के नगांव में असमिया संत श्रीमंत शंकर देव की जन्मस्थली बताद्रवा सत्र मंदिर में जाने की नाकाम कोशिश की। टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने कोलकाता में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और गिरजाघर में इबादत के बाद सर्वधर्म सद्भाव रैली निकाली। आम आदमी पार्टी का संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अलग अलग इलाकों में भंडारे में हिस्सा लिया तो उनके मंत्रियों ने सुंदरकांड और पूजा पाठ में। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने नासिक के कालाराम मंदिर में पूजा की, फिर शोभा यात्रा निकाली। ओडिशा में बीजेडी प्रमुख और राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने टेलीविजन पर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का समारोह देखा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये कि क्या राम मंदिर हिंदू वोट की वाकई गारंटी है? हिंदी पट्टी के 3 राज्यों के हालिया चुनावों में राम मंदिर कितना बड़ा मुद्दा था, आपको इसका अंक गणित भी दिखाएंगे। अभी आप अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का एक बहुत अहम हिस्सा सुनिए।
सबरी तो कब से कहती थी राम आएंगे। प्रत्येक भारतीय में जन्मा यही विश्वास समर्थ, सक्षम, भव्य भारत का आधार बनेगा। हम सब जानते हैं कि निषाद राज की मित्रता सभी बंधनों से परे है। आदिवासी सबरी माता और निषाद राज का जिक्र उन नेताओं को संदेश है जो हिंदू देवताओं को भी सवर्ण और ओबीसी में बांटने की कोशिश करते हैं। ऐसे में अब सवाल ये भी कि क्या अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने के बाद हिंदू वोट एकजुट होगा और क्या इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा? इसे समझने के लिए आपको 2019 में हिंदी पट्टी के वोट का गणित भी दिखाएंगे। अभी आप राम लहर पर राहुल गांधी का सबसे नया बयान सुनिए। ऐसी कोई बात नहीं है कि लहर है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने आपको उस दिन भी बताया, ये बीजेपी का एक पॉलिटिकल प्रोग्राम है। इसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ पे मतलब पूरा फंक्शन किया। एक तरफ नरेंद्र मोदी और आरएसएस, दूसरी तरफ इंडिया। इंडिया एक विचारधारा है और आज इंडिया के पास हिंदुस्तान का तकरीबन 60% वोट है। राहुल गांधी 2019 में बीजेपी के विरोध में पड़े मतों का अंक गणित बताकर 2024 के चुनाव में जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन सच ये कि 2019 में बीजेपी को अकेले करीब 38% और उसके गठबंधन एनडीए को 45% वोट मिले थे। उत्तर प्रदेश समेत करीब 15 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में बीजेपी को 50% से ज्यादा वोट मिले। सिर्फ हिंदी पट्टी के 11 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो यहां की 226 में से अकेले बीजेपी को 178 सीटें मिली। 2019 के चुनाव में हिंदू वोट का पैटर्न क्या था, आपको ये भी दिखाएंगे। लेकिन पहले आप मध्य प्रदेश के चुनाव में इस मुद्दे का कितना असर हुआ उसका अंकगणित देखिए। CSDS लोक नीति के मुताबिक मध्य प्रदेश के 44% लोगों ने राम मंदिर को बहुत अहम मुद्दा बताया, तो 22% ने इसे कुछ हद तक अहम बताया, जबकि 12% ने राम मुद्दे को कुछ ज्यादा अहम नहीं माना। 12% लोगों ने इसे मुद्दा मानने से इनकार किया, तो 10% ने कोई जवाब नहीं दिया। अब 2024 के लोकसभा चुनाव में लोग राम मंदिर के नाम पर वोट करेंगे या फिर मोदी सरकार के काम पर, ये तो नतीजों से पता चलेगा। लेकिन इतना तय है कि इस बार ये मुद्दा बनेगा 100%। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यूपी की वाराणसी सीट से सांसद हैं। यहाँ उनके नाम पर बीजेपी 2 विधानसभा चुनाव भी जीत चुकी है। और अगर यूपी में हिंदू वोट का अंक गणित देखें तो 2022 में बीजेपी को 54% हिंदू वोट मिले, जो 2017 से 7% ज्यादा थे। तो समाजवादी पार्टी को 26% हिंदू वोट मिले, जो 2017 से 8% ज्यादा थे। 2022 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को 14% हिंदू वोट मिले, तो कांग्रेस को 2% हिंदू वोट मिले। ये 22 जनवरी की तस्वीर है, जिस वक्त अयोध्या में पीएम मोदी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान में शामिल थे। उसी वक्त पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता में सर्वधर्म सद्भाव रैली से पहले काली पूजा कर रही थी। बीजेपी को मदद मत करो। बीजेपी का अगर तुम लोग मदद करोगे कोई, तो अल्लाह का कसम आप लोगों को कोई माफी नहीं करेगा। ये लड़ाई में हम लड़ाई करेंगे, हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे नहीं। ममता बनर्जी के इस बयान पर बीजेपी की तरफ से कैसी प्रतिक्रिया आई है, आपको वो सुनाए। उससे पहले पश्चिम बंगाल में हिंदू मुस्लिम वोट का अंक गणित देखिए। पश्चिम बंगाल में 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 57% हिंदू वोट मिले, तो टीएमसी को 32%। तो वहीं 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 50% हिंदू वोट मिले, तो टीएमसी को 39%। उन्होंने काफिर शब्द का इस्तेमाल किया, जो अमूमन गैर मुसलमानों के लिए किया जाता है। तो ममता बनर्जी क्या संदेश देना चाह रही थी
कि वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज के वोट पर जीत सकते हैं और हिंदू समाज बंगाल का उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। ये कोरी तुष्टीकरण की राजनीति है और बंगाल इसका खामियाजा भुगत रहा है। 22 जनवरी को असम में राहुल गांधी भी नगांव के बता सत्र मंदिर में पूजा करना चाहते थे, लेकिन सरकारी अधिकारियों ने उन्हें मंदिर जाने से रोक दिया, जिसके विरोध में राहुल और कांग्रेस कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। अब देख रहे हैं, बस मैं कारण पूछ रहा हूँ। नाउ गवर्नमेंट एंड मोदी जी विल डिसाइड मंदिर कौन जा सकता है, कब जा सकता है और कब नहीं जा सकता है। शायद आज सिर्फ एक व्यक्ति मंदिर में जा सकता है। पूर्वोत्तर के सबसे बड़े राज्य असम में वोट शेयर के लिहाज से सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटर है। ऐसे में यहाँ के हिंदुओं का वोटिंग पैटर्न देखना भी जरूरी है। असम में 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन को 57% हिंदू वोट मिले तो कांग्रेस गठबंधन को 32%, जबकि 2021 के विधानसभा चुनाव में असम के 67% हिंदुओं ने बीजेपी गठबंधन को वोट दिया तो सिर्फ 19% हिंदुओं ने ही कांग्रेस गठबंधन को वोट दिया। असम, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के हिंदू मतदाताओं के राजनीतिक रुझान का अंकगणित आपने देख लिया। अब आप अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के बाद हिंदुओं में भी ज्यादा धार्मिक और कम धार्मिक मतदाताओं के रुझान का गणित देखिए। CSDS लोक नीति के सर्वे के मुताबिक 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को ज्यादा धार्मिक हिंदुओं के 53% वोट मिले तो कांग्रेस को सिर्फ 10% ज्यादा धार्मिक हिंदुओं ने ही वोट दिए। वहीं बीजेपी को कम धार्मिक हिंदुओं के 37% वोट मिले तो कांग्रेस को सिर्फ 18% कम धार्मिक हिंदुओं ने ही वोट दिए। सेंसस के आंकड़ों के हिसाब से हिंदू की संख्या तकरीबन 83-84% है। अगर हिंदुओं का आधा वोट बीजेपी को मिल जाए तो बीजेपी के पास तकरीबन 40% वोट होंगे। हम सबको ध्यान रखना चाहिए कि 2019 के चुनाव में बीजेपी को 37% वोट मिले थे और उनके सीटों की संख्या 303 थी। अगर बीजेपी का वोट 40% हो जाता है, उनके सीटों में इजाफा होगा। इसमें कोई शक नहीं कि हर राजनीतिक दल को बहुसंख्यक हिंदू वोट चाहिए। यही वजह है कि बीजेपी विरोधी होने के बावजूद कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश सरकार, कांग्रेस के साथ गठबंधन वाली झारखंड की JMM सरकार, तो ओडिशा की BJD सरकार ने 22 जनवरी को छुट्टी का ऐलान किया था। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने भी आधे दिन की छुट्टी की थी। तो बिहार की नीतीश कुमार की सरकार ने अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से ठीक पहले रामचरितमानस पर विवादित बयान देने वाले शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का विभाग बदल दिया। मेरे ख्याल से मंदिर तो भावना की बात है। अपने धर्म के हिसाब से सबका अपना अपना फेथ है, विश्वास है, तो वो तो भावना की, भक्ति की बात है, उसमें राजनीति नहीं है। नेता कैमरे पर भले ही वोट के लिए मंदिर जाने की बात से इनकार करें, लेकिन मंदिर जाने वालों का वोटिंग पैटर्न क्या है अब वो भी देख लीजिए। CSDS लोक नीति के मुताबिक नियमित रूप से मंदिर जाने वाले हिंदुओं का रुझान बीजेपी के प्रति लगातार बढ़ रहा है। 2009 में 28% नियमित रूप से मंदिर जाने वाले हिंदुओं ने बीजेपी को वोट दिया तो 2014 में यह नंबर 45% पर पहुंच गया, जबकि 2019 में नियमित रूप से मंदिर जाने वाले 51% हिंदुओं ने बीजेपी के पक्ष में वोट किया। हिंदू विरोधी होना आज की स्थिति में, अगर जनता ऐसा समझना लगे कि हिंदू विरोधी पार्टी है तो आपको भारी नुकसान होगा। तो धर्म एक तरह से देश की राजनीति के फोरफ्रंट पर है। 2024 के चुनाव में राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा बनेगा। दुनिया भर में मशहूर अमेरिकी थिंक टैंक प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक 2019 के चुनाव में उत्तर भारत के 68%, मध्य भारत के 65%, दक्षिण भारत के 19%, पूर्वी भारत के 46%, पश्चिम भारत के 56% और पूर्वोत्तर भारत के 73% और पूरे भारत के 49% हिंदुओं ने बीजेपी को वोट दिया। ये आंकड़े यूनिफाइड हिंदू वोट थ्योरी को सही साबित करते हैं। ऐसे में यकीन मानिए 2024 में 40 करोड़ हिंदू वोट का अंकगणित ही जीत की गारंटी बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।